I gave you my heart. नमस्कार, मैं शमशेर सिंह आज हिंदी मेरी शान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 का हिंदी में भीष्म शाहनी पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर गांधी, नेहरू और यासर अराफात में तीसरा भाग यासर अराफात को पढ़ने जा रहे हैं। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनीशिया में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बाबूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला शाह आदि थे। उनके कार्यकारी मंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनीशियन में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एकाध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। ट्यूनीशिया में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन की मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनीशिया में ही यासर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधियों में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल ये कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। वहाँ पहुँचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुँचने पर यासर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर ले गए। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोल कर न बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन में भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुँचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था। हम एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उन पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था, जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए, जहाँ चाय पानी की प्रबंध था। यासर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये कि हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे। साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनकथ हवाई यात्राओं के